आगरा पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। थाना खैरागढ़ पुलिस ने 2 शातिर हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक आरोपी राजस्थान और दूसरा हाथरस का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 11 अवैध 9mm पिस्टल बरामद किया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी विभिन्न राज्यों से हथियार लेकर उत्तर प्रदेश में उनकी सप्लाई करते थे। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि हथियार कहां से लाए जाते थे, किन लोगों तक पहुंचाए जाने थे और इस गिरोह में और कौन कौन शामिल है। आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। प्रधानी और विधानसभा चुनाव से पहले हुई इस कार्रवाई को पुलिस बड़ी सफलता मान रही है। ये पूरी कार्रवाई पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार के नेतृत्व में की गई, जबकि थाना खैरागढ़ पुलिस ने इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। पुलिस का कहना है कि अवैध हथियारों की तस्करी में शामिल अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है और जल्द ही पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा। देखिए, ये अपराध की रोकथाम और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर के आगरा पुलिस के द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया, जिसमें डीसीपी वेस्ट आदित्य और उनके एसओजी सर्विलांस की टीम और थाने की टीम के द्वारा ये 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। ये बेसिकली 2 हथियारों के तस्कर हैं, जो उदयवीर सिंह जो हाथरस का रहने वाला है और दूसरा अभियुक्त यश शर्मा जो धौलपुर राजस्थान का रहने वाला है। इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 11 पिस्टल बरामद हुई हैं और साथ में एक महिंद्रा थार गाड़ी भी हम लोगों को बरामद हुई है, जिसपे फर्जी नंबर प्लेट वगैरह इनकी पाई गई है। अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास के संबंध में भी हम लोग आसपास के जनपदों से और अन्य प्रदेशों से भी जानकारी कर रहे हैं, शीघ्र ही वही मिल जाएगा। और ये एक बहुत अच्छा कार्य जो आगरा पुलिस के द्वारा जो लगातार इंटेलिजेंस कलेक्शन और अभियुक्तों के खिलाफ जानकारी की जाती है, उसमें इस जानकारी को डेवलप किया गया और उसके बाद इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। तो ये कहाँ से कर रहे थे, कहाँ से लेके आ रहे थे, कुछ पूछताछ में जानकारी आई है सर? और कहाँ ले खबर करनी थी इनको? अभी देखिए, चूंकि अभी हम लोग जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज है इनके, उस पर अभी हमारी टीम काम कर रही है। तो इस लेवल पे अगर हम वो डिस्क्लोज करेंगे तो उससे हमारी आय कार्रवाई प्रभावित हो सकती है। सर, हाल में विधानसभा चुनाव और प्रधानी चुनाव भी आने वाले हैं। जी, पूछताछ में ऐसा लिंक निकला है कि चुनावों में खपाने के नहीं, देखिए, ऐसा लिंक कभी ऐसा कोई नहीं आया है, लेकिन चूंकि आने वाले समय में चुनाव हैं तो इसकी संभावना से इनकार नहीं किया सकता। और चूंकि हम लोग अपराधियों के प्रति उनकी गतिविधियों पर नज़र रख रहे हैं, तो इसलिए हम सारे बिंदुओं पे और गहनता से जांच कर रहे हैं। बहुत अधिक अभी इस लेवल पे डिस्क्लोज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमारी कार्रवाई चल रही है। सर, ये कार्य कर रहे थे, ये तस्करी करते हैं, हथियारों को एक जगह से लाना और उसके बाद जो इनके पास डिमांड आती है उसको बेचना। सर, इस पूरे मामले में ये 2 ही आरोपी हैं या इनके अलावा कोई अन्य साथी है? फिलहाल ये 2 आरोपी हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं। जैसा मैंने बताया, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज दोनों पे काम चल रहा है, तो आने वाले समय में इस पे हम और डेवलप करके और अधिक गिरफ्तारियां भी करेंगे। कुछ दिन पहले मेरठ में भी कई ऐसी अवैध फैक्ट्रियों का भी भांडाफोड़ हुआ है। क्या मेरठ से भी इनका लिंक निकल सकता है? क्योंकि वहाँ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी ऐसे। अभी उसको भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं, उस पर भी काम कर रहे हैं। हो सकता है इनका कनेक्शन हो, बट अभी इस स्टेज पे कहना कुछ भी एक आरोपी राजस्थान का आप बता रहे हैं जी। तो क्या ये अवैध असला आगरा के अलावा राजस्थान में भी भेजा जाता है? देखिए, आगरा में पहला ऐसा कोई हॉटस्पॉट अब तक नहीं आया है जहाँ पे इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग या इस तरीके का जो है नेटवर्क हो। तो हमारा जो मध्य प्रदेश है, जो राजस्थान है, जो अन्य बॉर्डर के ज़िले हैं, उस पर भी हम लोग इस नेटवर्क को डेवलप कर रहे हैं कि वहाँ से क्या कनेक्शन है। तो जैसा भी आपने बताया कि ये डिमांड पर ही जो है सप्लाई करते थे, तो जो 11 पिस्टल कभी बरामद हुई है, तो क्या उन लोगों के नाम इन्होंने बताया कि किनको दी जानी थी? इन्होंने कुछ लोगों के नाम बताए हैं, लेकिन मैंने कहा कि अभी उसको हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि उस पर अभी हम काम कर रहे हैं। उसको पहले कॉन्क्रीट कर लें, उसके बाद ही फिर उस पर हम कुछ डिटेल बता पाएंगे। किसी फैक्ट्री का लिंक भी मिला है या फिर ये लोग सीधे मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बेच रहे थे? अभी तक तो जो जानकारी मिली है वो ये सीधे खरीदते थे और फिर उसके बाद उसको बेचते थे। नहीं, अगर वैसा कुछ आपराधिक इतिहास निकल के आता है जो अभी हम लोग पता कर रहे हैं, तो फिर उसको भी काम करेंगे। पिस्टल की कीमत तो डिमांड के हिसाब से कोई भी क्या दे सकता है, उस पर हमारा क्या टिप्पणी कर सकते हैं। टीम का ये गुरुवर्ग है, क्या पुलिस की तरफ से इनको टीम को इनाम भी दिया जाएगा? नहीं, देखिए, ये खैरागढ़ पुलिस, एसओजी सर्विलांस और डीसीपी वेस्ट आदित्य साहब के द्वारा ये बहुत ही अच्छा एक काम है। 11 पिस्टल की बरामदगी अपने आप में एक बहुत बड़ी रिकवरी है और इसके लिए पूरी डीसीपी साहब और उनकी टीम बधाई के पात्र हैं और इसमें इनको कैश रिवॉर्ड और गुड एंट्री भी दी जाएगी। तो बाहर वीडियो लगा